कभी कभी हम जैसा देखते हैं वैसा होता नहीं है। ऐसा ही कुछ भ्रम होता है माया नगरी को लेकर, जहाँ दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। आज हम आपको बताएंगे जैकी श्रॉफ की वो कहानी जब जैकी श्रॉफ को अपने घर के फर्नीचर बेचकर परिवार के साथ जमीन पर सोना पड़ा। 1 फरवरी 1957 को एक गुजराती परिवार में महाराष्ट्र के लातूर शहर के उदगीर जिले में जन्मे जैकी श्रॉफ का पूरा नाम जय किशन काकूभाई श्रॉफ है। उनके पिता काकूभाई श्रॉफ एक गुजराती थे और उनकी माँ रीता कजाकिस्तान की थी। जैकी के पिता एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य थे। बचपन में ही उन्होंने जैकी के बड़ा सितारा बनने की भविष्यवाणी कर दी थी। इनकी मां रीता श्रॉफ ने कुछ विज्ञापनों में मॉडल के तौर पर भी काम किया है। जैकी ने लंबे समय से उनकी गर्लफ्रेंड रही आयशा दत्त से शादी की, जो कि बाद में फिल्म निर्माता बन गई। उनके एक बेटा टाइगर श्रॉफ और एक बेटी कृष्णा है, जिन्हें आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। अभिनेता और मॉडल बनने से पहले जैकी लोकल गुंडे थे। उनका बड़ा भाई चार्ल का असली दादा था। वह गरीब लोगों की मदद करता था। उसे तैरना नहीं आता था, फिर भी अपने साथी को बचाने के लिए समुद्र में कूद गया, जहाँ वह डूब गया। भाई की मौत के बाद जैकी ने तय किया कि वह बस्ती में भलाई का काम करेंगे और अपने भाई की जगह लेंगे। इस तरह से वो जग्गू दादा बने। जैकी श्रॉफ की स्टाइल और कुकिंग में काफी दिलचस्पी थी। उन्होंने ताज में शेफ के तौर पर काम सीखना चाहा, परंतु डिग्री न होने के कारण वैसा न कर सके। जैकी श्रॉफ ने एयर इंडिया में फ्लाइट अटेंडेंट बनने की भी कोशिश की, परंतु उनकी कम शिक्षा इसमें भी बाधा बनी। श्रॉफ ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत वर्ष 1982 में आई फिल्म स्वामी दादा से की थी। जैकी श्रॉफ वर्ष 1982 में आई देवानंद की फिल्म स्वामी दादा की शूटिंग देखने गए थे। देव साहब की नजर जैकी पर पड़ी। उन्होंने जैकी को बुलाया और एक छोटा सा रोल करने के लिए कहा। जैकी मान गए और इस तरह से पहली बार वे बड़े पर्दे पर नजर आए। स्टार सन से परेशान होकर सुभाष घई ने नए चेहरों को लेकर फिल्म बनाने की सोची। घई ने वर्ष 1983 में फिल्म हीरो में जैकी श्रॉफ को बतौर मुख्य अभिनेता मौका दिया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट साबित हुई। फिल्म निर्देशक सुभाष घई को जय किशन नाम पुराना और बड़ा लगा। उन्होंने इसे जैकी कर दिया। तब से जय किशन जैकी हो गए। इसके बाद जैकी ने सुभाष घई की कई फिल्में रोल की परवाह किए बिना की। उन्होंने करीब 175 से ऊपर फिल्मों में काम किया, जिसमें हिंदी, तमिल, बंगाली, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मराठी, पंजाबी, उड़िया फिल्में शामिल हैं। एक लंबी चौड़ी फिल्मों की फेहरिस्त में स्वामी दादा, हीरो, अल्लाह रखा, कर्मा, राम लखन, परिंदा, त्रिदेव, दूध का कर्ज, खलनायक, रंगीला, देवदास, भागम भाग जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। जैकी को फिल्म परिंदा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला, तो वहीं फिल्म खलनायक के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के तौर पर नामांकन किया गया। इसके अलावा भी कई बार उन्हें पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। वर्ष 1990 के बाद वे लीड रोल से ज्यादा सह अभिनेता के तौर पर मजबूत रोल में दिखने लगे। फिलहाल वो फिल्मों के अलावा वेब सीरीज में भी काम कर रहे हैं। जैकी की शादी की बात करें तो जैकी और आयशा ने एक दूसरे को एक बस में पहली बार जब देखा तब आयशा मात्र 13 साल की थी। जैकी श्रॉफ की जब आयशा से पहली मुलाकात हुई उस समय जैकी किसी और के साथ रिश्ते में थे। आयशा ने अमेरिका पढ़ाई के लिए गई इस लड़की को एक पत्र लिखने की जैकी से इजाजत मांगी, जिसमें उन्होंने जैकी की पत्नी बनने की अनुमति मांगी और इसके बाद जैकी और आयशा विवाह के बंधन में बन गए। अब बात करते हैं उस घटना की जिसमें उन्हें अपने घर के फर्नीचर तक बेचने पड़ गए। दरअसल ये बुरा समय साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म बूम से शुरू हुआ था। फिल्म की प्रोड्यूसर उनकी पत्नी आयशा श्रॉफ थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी। जैकी श्रॉफ को फिल्म बूम से बहुत उम्मीदें थी। फिल्म में अमिताभ बच्चन, कटरीना कैफ और खुद जैकी श्रॉफ ने काम किया था। हालांकि उम्मीदों से परे ऐसा कुछ नहीं हो पाया, जिससे सब परेशानियां हुई। स्थिति ऐसी हो गई कि उन्हें अपना बेड तक बेचना पड़ गया। इसके चलते उन्हें अपने परिवार के साथ जमीन पर भी सोना पड़ा। जैकी दिल से सोचने वाले आदमी है, इसलिए बॉलीवुड में लोकप्रिय हैं। कई फिल्में उन्होंने निर्माताओं की मदद के तौर पर की, ये जानते हुए भी इससे उनके करियर पर बुरा असर पड़ सकता है। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। साथ ही साथ सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी हमें सपोर्ट करें। मिलेंगे आपसे फिर एक नई वीडियो में, तब तक आप चैनल पर उपलब्ध सभी पुराने वीडियो भी देखें।